नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान विस्तार जीएस में। हम लोग बिहार करंट अफेयर्स की श्रृंखला चला रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने करीब 20 टॉपिक को पिछले कुछ वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा 23वां टॉपिक है। 23वां टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने 21वां और 22वां टॉपिक, जिसमें बिहार बजट और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, उसको होल्ड पे रखा हुआ है, उसको लास्ट में करेंगे। आज हमारा 23वां है। 23वां है हमारा विभिन्न सूचकांक में बिहार का स्थान। जितने भी सूचकांक आए हैं उसमें बिहार का कि क्या पोजीशन रहा है, क्या स्थान रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना ये होगा कि जारीकर्ता कौन है, हमारा जारीकर्ता कौन जारी कर रहा है सूचकांक, उसमें बिहार का स्थान क्या है और इंडेक्स कौन सा है, उसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सूचकांक ही हमारा है पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। पहली बार निकाला गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। कौन निकाला है, जारी कौन किया है? नीति आयोग। कौन? नीति आयोग। इसमें बिहार का स्थान क्या है? 13वां। कितना है? 13वां स्थान है। चलिए अगला जान लेते हैं। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2024। क्या? लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2024। जारीकर्ता कौन हमारा हो गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसमें बिहार का स्थान, इसमें फास्ट मूवर्स की श्रेणी में आया है। बिहार कितना? फास्ट मूवर्स की श्रेणी में आया है। अगला है नौमा स्वच्छ सर्वेक्षण। नौमा स्वच्छ सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें पहला स्थान जारी करता है हमारा आवास और शहरी मंत्रालय। कौन है? आवास और शहरी मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी आवास के लिए जारी होता है, तो शहरी मंत्रालय जारी करता है। इसमें पटना का स्थान क्या है? 21वां है। शहरों की श्रेणी में पटना 21वें स्थान पर है। श्रेणी कौन सा है? 10 लाख से प्लस श्रेणी वाले, 10 लाख से प्लस श्रेणी वाले जितने भी शहर हैं उस श्रेणी में पटना का स्थान 21वां है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान पर कौन हो गया? इंदौर। इसको ध्यान में रखना ही होगा। और दूसरे स्थान पर सूरत और नवी मुंबई को सुपर स्वच्छ लीग में रखा गया है। इंदौर तो आप लोग जानते ही होंगे, हर साल लगातार 8 वर्ष से टॉप कर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण में। अगला जान लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24। जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। विकास का लक्ष्य कौन तय करता है? तो हमारा नीति आयोग ही तय करता है। इसमें जान लेते हैं बिहार का स्थान क्या रहा है। बिहार अंतिम स्थान रहा है इसमें। सतत विकास लक्ष्य को अचीव करने में बिहार लास्ट में आया है। स्कोर 57 रहा है। स्कोर कितना रहा है? 57। इसमें फर्स्ट में कौन रहा है? केरल और उत्तराखंड फर्स्ट श्रेणी में आया है। अगले जान लेते हैं। छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24। जारी करता है खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है FSSAI। 6 पैरामीटर पर आधारित होता है। बिहार का स्थान 21वां है। कितना है? 21वां, ये ध्यान में रखना है। और स्कोर कितना आया? 36.5। फर्स्ट स्थान पर कौन है? केरल। फर्स्ट केरल है। अगला है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जारीकर्ता कौन है? जल पुरस्कार के अंतर्गत है, तो जल से याद रख सकते हैं, जल शक्ति मंत्रालय। कौन है? जल शक्ति मंत्रालय। बिहार का स्थान है हमारा तीसरा। इसमें कितना है? तीसरा। टॉप पे कौन किया है? मध्य प्रदेश। टॉप मध्य प्रदेश किया है जल संरक्षण में मध्य प्रदेश किया है। और अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 का ही रिपोर्ट है। जारी करता गरीबी की रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है, इसे ध्यान रख सकते हैं। तो जान लेते हैं बिहार का स्थान क्या रहा है। तो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य में बिहार ही रहा है। बहुत दुख की बात है। यहाँ पे गरीब कितने लोग हैं? 33.76 लोग प्रतिशत गरीब की श्रेणी में आते हैं। मतलब 100 लोग हैं उसमें 33 लोग गरीब ही हैं। सबसे कम गरीब केरल। टॉप कौन किया है? केरल। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला अध्याय हो गया 24, नंबर 24 है पद्म पुरस्कार और बिहार से संबंधित जितने भी पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उसमें बिहार से किन किन लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना ही होगा सभी को। चलिए देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2024, पद्म पुरस्कार जितने भी 2025 को मिला है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला ही है हमारा शारदा सिन्हा। इम्पोर्टेंट है, 100% आएगा एग्ज़ाम में। इसको आपको
सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए, शारदा सिन्हा किस क्षेत्र से थी? कला क्षेत्र। क्या ध्यान में रखना है? कला क्षेत्र से थी। इनको मरणोपरांत मिला है। ये 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इनका जन्म स्थान याद रखना। कहाँ से? सुपौल से संबंधित थी, बिहार के सुपौल से संबंधित थी। पद्मश्री इनको और भी अवार्ड मिला है। 1991 में पद्मश्री मिला था। पद्म भूषण 2018 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में मिला था, 2000 ईस्वी में। इनको बिहार में बिहार कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कौन? बिहार कोकिला के नाम से भी जानी जाती हैं। इनका लोकगीत क्या था? छठ गीत। क्या? छठ गीत। ध्यान में रखना है। लोक किसके लिए प्रसिद्ध थी? छठ गीत के लिए प्रसिद्ध थी। इसमें ध्यान रखना है किस क्षेत्र से संबंधित थी? कला क्षेत्र से। जन्म स्थान कहाँ है? सुपौल। इनको पद्मश्री कब मिला? 1991 में। पद्म भूषण कब मिला? 2018 में। संगीत नाटक अकादमी कब मिला इनको? 2000 में। इनको किस नाम से प्रसिद्ध हैं ये बिहार में? बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। और कौन सा लोक गीत गाती हैं? छठ गीत गाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 2025 के अंतर्गत सुशील कुमार मोदी। क्या है? सुशील कुमार मोदी। सार्वजनिक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनको मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। ये राजनीतिक से संबंधित थे। सार्वजनिक क्षेत्र में इनका योगदान के लिए इनको दिया गया है। 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल, अब जो कुम्हरार हो गया है, वहाँ से विधानसभा के लिए ये चुने गए थे। 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने थे, बिहार कैबिनेट में, नीतीश जी के कैबिनेट में। चलिए जान लेते हैं अगला। ध्यान रखना होगा सब बातें। पद्मश्री किनको मिला है? श्री किशोर कुणाल को, जो पटना स्टेशन के सामने में जो महावीर मंदिर है उनके फाउंडर थे। पद्मश्री से समाज सेवा के लिए इनको दिया गया है। ये पूर्व IPS अधिकारी भी रह चुके हैं, पूर्व IPS अधिकारी भी रह चुके हैं। इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और महावीर मंदिर न्यास समिति के पूर्व सचिव रहे थे। चलिए अब किनको मिला? निर्मला देवी। अगला, निर्मला देवी मिला है पद्मश्री से। सुजनी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं। सुजनी कढ़ाई की कला में इनको दिया गया है। मुजफ्फरपुर में प्रचलित पारंपरिक सुजनी कढ़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए इनको दिया गया है। और आगे चलकर सुजनी कढ़ाई को GI टैग भी मिला इनके योगदान के। कौन सा है? डॉक्टर हेमंत कुमार। अगला, डॉक्टर हेमंत कुमार। इनको पद्मश्री चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। इनको किडनी रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रख्यात थे। नेफ्रोलॉजी न्यूरॉन का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं में MD करने वाले बिहार के पहले डॉक्टर बने थे। ये जन्म इनका भागलपुर से संबंधित है। अगला किनको मिला है? विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, पद्मश्री से मिला है। आध्यात्मिकवाद से संबंधित से क्षेत्र से जैन मुनि विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी का बिहार के जमुई से संबंध था। भीम सिंह भावेश, समाज सेवा के लिए इनको दिया गया। समाज सेवा के में योगदान के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। नई आशा नामक संस्था, कौन सी संस्था? नई आशा नामक संस्था के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के लिए ये उत्थान के कार्य किए थे। इनका संबंध आरा से है। उन्होंने हाशिए पर हसरत नामक पुस्तक भी लिखे थे। पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में जान लेते हैं। पद्म भूषण किनको मिला है? बिंदेश्वरी पाठक। किनको? बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ आंदोलन के जनक, जो सुलभ शौचालय जो चलाया जा रहा था उनके फाउंडर भी थे सुलभ शौचालय के। ये रामपुर वैशाली के निवासी थे। इन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किए थे और 2003 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित भी किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए 2016 में गांधी शांति पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किए गए थे। अगला है CP ठाकुर। क्या? CP ठाकुर चिकित्सा क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कालाजार रोग को चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया था। उन्हें 2017 में WHO द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कालाजार अतीत वर्तमान और भविष्य। पद्म पुरस्कार जो पद्म भूषण मिला है उसमें आपको 2025 को ध्यान में रखना ही होगा, पूरी तरीक़ा से याद रखना होगा। क्वेश्चन यहाँ से आने की 100% संभावना है और आएंगे भी, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 23 को करने का ज़रूरत नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा।
झूठ मूठ का याद करना उतना। चलिए अगला अगला अध्याय हो गया हमारा बिहार से संबंधित। क्या चीज़? बिहार से संबंधित पुरस्कार 2024-25 के बीच में जितने भी दिए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ध्यान में रखिएगा ये बातें। चलिए मधुबनी के मुन्नी कामत को, किनको? मुन्नी कामत को कहानी संग्रह चुक्का, क्या चुक्का के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। क्या मधुबनी से संबंधित थी? कौन? मुन्नी कामत को, जिनको कहानी संग्रह चुक्का के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। ये मधुबनी के डॉक्टर नारायण जी को बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 दिया गया था। 2025 वाला याद रखना है आपको, 24 वाला छोड़ दीजिएगा। अगला देख लेते हैं। मधुबनी के नेहा झा मनी को, मधुबनी के कहाँ की थी? मधुबनी के नेहा झा मनी को कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, क्या? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। 24 के लिए रिंकी झा ऋषिका को दिया गया। चलिए अगला जान लेते हैं। मैथिली भाषा वाला, मैथिली भाषा के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 महेंद्र मलंगिया, किनको? महेंद्र मलंगिया को दिया गया है। उनका निबंध संग्रह था प्रबंध संग्रह, क्या चीज़? प्रबंध संग्रह। ये मधुबनी के मलंगिया ग्राम पंचायत के रहने वाले थे। अगला देखते हैं। मधुबनी की अदिति झा, कौन? अदिति झा ने फेमिना मिस इंडिया बिहार से 2024 का खिताब जीती है। ध्यान में रखना है आपको। कौन? मधुबनी की अदिति झा ने फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब जीता है। अगला क्या है? आरा के प्रख्यात प्रतीक ने, कौन? प्रख्यात प्रतीक ने यूएन रोबोटिक्स, क्या? यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 का पुरस्कार जीता है। इन्होंने भूकंप से बचने के लेकर मॉडल प्रस्तुत किया था, इसलिए इनको दिया गया है। अगला जान लेते हैं। कोसी मंच गौरव सम्मान 2024 सुमन कुमार को दिया गया है। 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द फेबल मनोज बाजपेयी की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। निर्देशक राम रेड्डी थे। बिहार के उदय सिंह, कौन? बिहार के उदय सिंह लोक नृत्य श्रेणी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। ये हिंदुस्तानी गायन श्रेणी में पुरस्कार दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक समिति मलिक को दिया गया था। शशिर सिन्हा, कौन? शशिर सिन्हा को बिहार राजगीर स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय, कौन? पहले खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। किनको? शिशिर सिन्हा को। किनको? शिशिर सिन्हा को बिहार के राजगीर में स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इनको दिया गया, कौन देती है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा 45 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। इसमें बिहार के कितने पंचायत हैं? 3 पंचायत का चयन किया गया, जिसमें अकौना पंचायत, चोरसुगा पंचायत, पार्थो पंचायत। कौन कौन? अकौना पंचायत, चोरसुगा पंचायत, पार्थो पंचायत। अगला है सीतामढ़ी जिले के काव्ययात्री प्रीति सुमन, कौन? प्रीति सुमन को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कुल 17 लोगों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें बिहार के दो बच्चे थे। एक गोल्डी कुमारी जो कि नालंदा से शॉटपुट के लिए खेल से संबंधित थे, एक सौरभ कुमार जो शेखपुरा से संबंधित थे। गोल्डी कुमारी नालंदा से, सौरभ कुमार शेखपुरा से। अगला है वर्ष 2022 के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार डॉक्टर अरुण कुमार भगत को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें पत्रकारिता, सृजनात्मक लेखन और रचन प्रक्रिया पुस्तक के लिए दिया गया है। अगला जान लेते हैं। वाटर ट्रांसबिलिटी